maximum city Mumbai never sleeps and never stops for anyone. India's financial capital is home to the uber-rich as well as those living below the poverty line, which is why governing it is no easy task. Mumbai has changed drastically in less than a decade. From, in fact, applauding the development projects to complaining about traffic in the city and the AQI levels. This is something that has been grappling Mumbaikars for the last couple of years. What is it that Mumbaikars would think of before casting their vote? Let's hear it from them. After years of delay, it's time for the Brihan Mumbai Municipal Corporation elections. From pothole-ridden roads to water supply, housing and local governance. The BMC plays a crucial role in the daily lives of Mumbaikars. India's richest municipal corporation had a budget of more than 74,000 crores for 2025-26. The focus has been on infrastructure, healthcare, education and the environment among other key issues. But how much do citizens really expect from their corporators this time around? When it comes to the BMC elections, it is the voice of the youth that really matter because they are the ones who would be the change makers. We have some college students right here with us. We try and understand from them what is it that Mumbaikars really expect when it comes to the BMC elections. जब BMC election की बात करें, local issues का election होता है, students है पहली बार vote करते हैं. आप लोग को as a citizen क्या लगता है कि मुंबई के issues क्या है? ये बेस्ट का जो बसेस है कभी कभी 35 मिनट 40 मिनट ऐसा वेट करना पड़ता है, तो थोड़ा कम वेट करना पड़े, इसके लिए कुछ करना चाहिए. फिर जब बारिश होती है तो मुंबई रुक सा जाता है कि कुछ काम नहीं हो पाता, एकदम पानी जम जाता है. ड्रेनेज सिस्टम पे कुछ काम करना चाहिए. ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. और ये तीसरा एक मीठी नदी है, उसको थोड़ा साफ़ वगैरह करना चाहिए. ऐसा आप बताइए कि आपके लिए क्या कंसर्न्स है एज अ मुंबईकर? इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहला. वाटर क्लॉगिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब आपको अगर कहीं जाना है तो इवन इफ़ यू हैव, एक तो आपको सफ़र करना पड़ेगा या तो फिर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ लेट जा पाओगे. दूसरी बात यह कि पॉट होल्स, अगर आप जब ट्रैवल कर रहे हो पॉट होल्स बहुत ज़्यादा है. रास्ते साफ, मतलब रास्ते को खड्डे जो है वो ठीक तो करवाए जा रहे हैं बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल रहा है उसका. आप कहीं मतलब डेवलपमेंट चल तो रहा है बट आप एक साइड का रोड खुदवा दे रहे हो, दूसरी साइड से चल रहा है, मतलब आना जाना चल ही रहा है. तीसरी बात ये कि जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो इम्प्रॉपर है. मतलब आपको पूरा डीप डाउन पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुंबई इतना पानी, इतनी बारिश होती है इधर, तो आपको ड्रेनेज के लिए बहुत बेटर सोल्यूशन चाहिए. आपको डेली कम्यूट में, डेली लाइफ में क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, आपको क्या लगता है कि वो कैसे रिजॉल्व किए जाने चाहिए और क्यों रिजॉल्व किए जाए? जो भी इलेक्ट होके जो कॉरपोरेटर आएंगे उनको महाराष्ट्र में नगर सेवक जो कि बोला जाता है, उनका मेन काम होना चाहिए कि न से नल, ग से गटार और र से रास्ते, इन पे उनका ज़्यादा फोकस होना चाहिए. और एज अ स्टूडेंट मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि हर वार्ड में एक तो भी रीडिंग रूम, ओपन लाइब्रेरी जो कि स्टूडेंट को उपलब्ध करा के देनी चाहिए. और मुंबई का सबसे बड़ा इशू बोले तो यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. और क्लीनलीनेस, और मुंबई पे हम देखे जाए तो साउथ मुंबई से अगर हम बाहर गए तो वहाँ पे क्लीनलीनेस का बहुत बड़ा इशू है. वो उसको मद्देनज़र रखते हुए बीएमसी जो इलेक्शन लड़वा रही है उनके कॉरपोरेटर का ये मेन फोकस एम रहना चाहिए. आपको क्या इश्यूज लगते हैं एज अ मुंबईकर? बीएमसी को लेकर के अगर बात करें तो बहुत सारी इश्यूज़ है जो पब्लिकली रोज़ हम लोग फेस करते हैं. मेनली जो एक नॉर्मल नेसेसिटी लोगों की होती है, जैसे पानी का हो गया, तो अगर आप, हम लोग साउथ मुंबई में भी खड़े हैं, थोड़ा अंदर जाएंगे बस्ती की तरफ, वहाँ पे आप देखेंगे पानी के कनेक्शन के लिए भी बहुत सारे ब्रोकर बैठे हैं जो पानी के कनेक्शन के लिए आपसे बहुत सारे चार्ज करते हैं. आप डायरेक्टली बीएमसी के थ्रू कनेक्शन नहीं ले सकते. ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की सेम लाइन, अगर आपको बिजली कनेक्शन लेना है तो उसके लिए ब्रोकर बैठे हैं जो बीच में दलाली खाते हैं, आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं. और इससे क्या होता है, आपको जो बिजली कनेक्शन मिल रहा है वो डायरेक्टली मिलता है, तो हो सकता है डायरेक्टली हाई वोल्टेज आपके घर पे आए, उसमें कुछ दुर्घटना भी हो सकती है. ऐसी चीज़ें है. उसके बाद आपको आए दिन, हम साउथ मुंबई में हैं जिसको सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन माना जाता है, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे गंदगी देखने को मिल जाती है, ड्रेनेज सही टाइम पे साफ़ नहीं होता. इसका मेन कारण ये है
कि 2017 से 2022 के बाद अभी तक जो है इलेक्शंस हुए नहीं हैं। एक बहुत लंबा पीरियड जो है बीएमसी में एडमिनिस्ट्रेटर रूल रहा है, जिसके कारण अफसरशाही जो है बीएमसी के ऊपर हावी हो चुका है। As political posters are splashed across Mumbai streets, voters are seeking accountability for the last 4 years where there has been no corporator. After almost 9 years is when Brihan Mumbai Municipal Corporation would be seeing the polls taking place. However, what's clearly evident is the changing political equations. Last time when the mayor for BMC was decided, it was Shiv Sena, the undivided one, along with BJP, which was in alliance. This time there are different alliances that have been forged. 2 Shiv Senas have been formed and 2 NCPs. The question also remains as to whether Mahayuti and Mahavikas Aghadi would in fact stay intact, or would the parties also be split within the 2 alliance partners as well. The last BMC election was held in 2017, when the political scenario of the state was very different. The Shiv Sena and NCP were not split. Sena and BJP were an alliance, and though they were short of 2 seats, it was a Shiv Sena mayor that term. Since then, new alliances have been forged. These 227 wards of Mumbai are all varied, right from slums to high rises to in fact chawls. All of them have their peculiar demands, different voter base as well as particular solutions that they are looking for. Who amongst these parties would be able to get the solution for the citizens is something that we'll only get to know on Jan 16. After 2 decades of acrimony, the Thackeray cousins decided to bury the hatchet and come together in July to oppose Hindi being made mandatory in primary schools. The surprise reunion extended into a partnership for the BMC elections, with both Uddhav and Raj Thackeray hoping to strike an emotional chord with voters on the Marathi Manus issue. मराठी माणसांनी बलिदान देऊन मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून दिली आणि त्याची आठवण आज होणं स्वाभाविक आहे, कारण आम्ही आज दोघे इथे बसलेलो आहोत, ठाकरे बंधू. आमच्या दोघांचेही आजोबा प्रबोधनकार हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये पहिल्या 5 सेनापतींमधले एक सेनापती. त्यांच्या सोबत माझे वडील म्हणजे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, राजचे वडील म्हणजे माझे काका श्रीकांतजी ठाकरे, म्हणजे अख्खं ठाकरे घराणं त्यावेळेला मुंबईसाठी संघर्ष करत होता. But is the Thackeray family show for Marathi pride or the Marathi vote, which has swayed more and more towards Eknath Shinde? Right now we are at Worli. This is known to be the bastion for Shiv Sena. In fact, this is the same constituency from where Aditya is the MLA. Apart from that, the last election, that is state election, saw Aditya Thackeray versus Milind Devra. A big fight, right at this constituency. Clearly right now, of course, the entire ward is then split into 6. Now, this very ward is a Shiv Sena dominated ward. But will the Worlikers choose Shiv Sena of UBT or will they choose Shiv Sena of Eknath Shinde? Let's understand from some of these residents who stay here and understand the issues that Worli really faces. सर, पहले आपसे बात करना चाहेंगे, जहाँ हम बात करें, ये जहाँ MLA की बात करें, BMC इलेक्शन की बात करें, ये वार्ड शिवसेना डोमिनेटेड वार्ड है. लेकिन अभी वर्लीकर्स को क्या लगता है, वो एक्चुअल शिवसेना किसको मानते हैं, एकनाथ शिंदे की या उद्धव ठाकरे की? नहीं, लोकसभा और विधानसभा के अंदर लोगों ने दिखाया है वर्लीकर ने कि जो अभी जो जनता और शिव सैनिक है, आम जनता जो एकनाथ शिंदे साहब के साथ में है, क्योंकि हम लोग लोकसभा में भी यहाँ पे खाली 6,500 से ही पीछे है और विधानसभा में 8,247 पीछे है. जो युवराज 65,000 के ऊपर चुन के आए थे, उनको 8,000 तक लाने का हमने काम किया और उसके बाद उनके पास 4 नगर सेवक, 2 आमदार और 3 आमदार और 1 खासदार वर्ली विधानसभा में होते हुए भी वो माइनस में चले जा रहे और उनका जो कैडर था वो भी चला गया. मैं भी पहला शिवसेना में 35 साल काम किया हूँ. आज मैं एकनाथ शिंदे साहब के साथ में हूँ, क्योंकि आम जनता भी आज एकनाथ शिंदे के साथ में है. अभी जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर भी दिखा दिया है कि शिवसेना किसके साथ में है
और लोग किसके साथ में है, जनता किसके साथ में है, और विधानसभा लोकसभा में भी माइंडेट दिया हुआ है लोगों ने। इसलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे सबके साथ में लोग हैं। जहाँ मराठी मानुस की बात करें, इस बार जो शिवसेना है, शिवसेना और एमएनएस एक साथ आए, यानी कि उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी एक साथ आए हैं, तो क्या मराठी मानुस को उससे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि तकरीबन 20 साल बाद हम देख रहे हैं कि दोनों ठाकरे भाई हैं एक साथ आए हुए हैं। नहीं, इससे पहले भी वो महाराष्ट्र के लिए लड़ते थे। राज ठाकरे जी होने दो या उद्धव साहब होने दो, उनको मराठी लोगों का 20 साल के बाद याद क्यों आया, ये चिंता करने की बात है। क्योंकि उनका जो कैडर और जनता का विश्वास उनके वो लोगों से मतलब हटते जा रहा है। आज उनको उसकी गरज है एक दूसरे की। वो कोई मराठी लोगों के लिए नहीं है एक साथ में, वो अपने स्वार्थ के लिए आए। और ऐसा मुझे लगता है और जनता को भी लगता है। और ये निवडणूक में आपको 28-29 महानगर पालिका है, इसमें भी आपको वही दिखने वाला है। आप जहाँ एक रेसिडेंट है, तो एक रेसिडेंट क्या क्या इश्यूज फेस करता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? यहाँ पे पहले तो मतलब ये अपना विकास होना ज़रूरी है। मतलब जैसे आज जीजा माता टूटा है, वैसे और कई एरियाज़ है जहाँ पे स्लम है, वो स्लम का विकास होना ज़रूरी है, जो कि अब स्टार्ट हो गया है। क्योंकि इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि शिवसेना 25 सालों से उनके ही नगर सेवक है, उनकी ही सत्ता चल रही है, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पर अभी उनको सिर्फ बस सबके ऊपर नाम रखना है और कुछ नहीं कर रहे वो। राज ठाकरे जिनका 0 अब तक फिगर रहा है, कोई भी इलेक्शंस आप कंसिडर कर लो, लेकिन जहाँ एक बीएमसी इलेक्शन में एक यूटी अनाउंस की गई, ये कहा जा रहा है कि मराठी मानुस के लिए ये यूटी अनाउंस की गई है, तो मराठी मानुस को क्या लगता है? मराठी मानुस ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतने साल से महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है। मनसे को भी लोगों ने पहली जो पार्टी चालू हुई जो 2006 में और 2007 के चुनाव में अच्छा खासा उनको नगर सेवक चुन के आए थे, लेकिन वो कंटिन्यूटी कोई चीज़ की रख नहीं पाते। वो मराठी मानुस और मराठी इंसान ये सिर्फ उनको जब इलेक्शंस आता है उसी वक्त उनको ये सब मुद्दे याद आते हैं। बाकी रही देखो महानगर पालिका में उनकी युति है। आज महानगर पालिका के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 90% इतर भाषिक है, मतलब चाहे गुजराती है, मारवाड़ी है, इतर लोग हैं, तो उनको ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अगर मराठी आदमी कोई चीज़ के लिए जाता भी है तो वहाँ पे इनके जो नगर सेवक थे या जो भी इनके मराठी आदमी का आज जो जिक्र कर रहे हैं उनको कोई सपोर्ट भी वहाँ पे करता नहीं है। तो ये सिर्फ मुद्दा है मराठी का, ये जब वक्त आता है इनको तो वो बाहर निकलते हैं, बाकी ये मराठी का मुद्दा मायने रखता नहीं है। एक साइड शिवसेना और एमएनएस है, एक साइड बीजेपी और शिवसेना है। पिछली बार भी जब बीजेपी और शिवसेना, तो अभी आप ये जो 9 साल बाद चेंजेस हुए उसको कैसे देखते हैं? मैम पहले तो मैं बात कहूँगा कि 25 साल में अभी जो अलग अलग लड़ रहे वो एक ही थे ना। 25 साल इन्होंने राज किया, 25 साल में इन्होंने क्या, अभी जो अलग अलग जो महायुति के पक्ष अलग है, महाविकास आघाड़ी के अलग है, ये एट ए टाइम 25 साल में ये लोग सत्ताधारी थे ना। उन्होंने बम्बई को क्या किया, बम्बई को डेवलप किया क्या, गरीब लोगों को मरवाया। 25 साल में बम्बई को बेचने का अभी ये हुआ है, ये 25 साल में 4 पीढ़ी बर्बाद हुआ। एसआरए का मुद्दा जैसे बोले कि जिसको घर का प्रॉब्लम है, वाटर गटर मीटर का प्रॉब्लम सब तो लेते हैं, रास्ते में खड्डे हैं। इन्होंने 25 साल में बम्बई को बेचने का काम किया है। 25 साल में रहने वाली इधर की पीढ़ी बम्बई के बाहर गई है, तो इन्होंने परिवर्तन कैसा किया? खुद के मतलब के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए अपना एजेंडा बना के इन लोग ने बम्बई को बेचने का काम किया। एक सामान्य नागरिक यही कहेगा कि हमें चेंजेस चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए, और जब तक ये परिवर्तन आता नहीं तब तक ये बम्बई बेचने का काम रुकेगा नहीं। तो जो मैं आपके माध्यम से ये जो वंचित है, वंचित फैक्टर है, अभी इसको चेंजेस करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की अच्छी तरह डेवलप हो रही है। इनको तोड़ने का जो गलत काम कर रहे हैं डेवलपर्स, इनके पास में जगह का पूरा बेचने का, खरीदने का ये पूरा बम्बई को बचाने की बात कर रहे हैं। ये बम्बई को पहले से बेचने का काम किया है। तो लोगों को सावधान से रहना चाहिए, और जो झूठे अपने को जो आश्वासन दे रहे उनसे बचे रहे। Uddhav Thackeray's alliance with cousin Raj led to a complete breakdown of the Mahavikas Aghadi, with bloc partner Congress walking out and going it alone. So in the last year and a half, we've had 3 elections. And in all 3 elections, I can assure you, UBT and MNS have been squarely rejected by the people of Mumbai. And the same thing is going to happen in these corporation elections. The people want the Mahayuti to deliver for them. The people are seeing actual delivery on the ground. Projects that were inconceivable and unimaginable to the people of Mumbai. The Coastal Road project. So much opposition. The Mumbai Metro project. So much opposition. The Navi Mumbai Airport project. So much opposition. Atal Setu.
all the metro, all these have come online. These are not pipe dreams anymore. These are being used by the people of Mumbai. So the people of Mumbai have faith that this alliance can deliver for them, and that's why they'll vote for them again in the BMC election. Changing equations, new alliances, and more parties in the fray could possibly lead to confusion and eventually give more power to independents. We have waited for it. We have worked for the people since 15, 17 years. I think 17 years. And we wanted to, we are like a family now. We are connected to each other. Whoever party comes, everyone will do their own things. But we've been there with people and people have been with us. So it's a very natural process to go on now, ahead. But in all of this, different alliances have been formed, old alliances have been broken. So do you see that as a competition? When we speak of Mahayuti versus Mahavikas Aghadi as well, Mahayuti also has been split, Mahavikas Aghadi has also been split. It also means a lot of candidates against you and also confusion within the alliance partners. How do you see that? Yeah, in this so many years, things have changed a lot, no doubtly. But I'm just focusing on my ward, Filal. So I'm not thinking about anyone politically. So my focus is in my ward, which we are doing good by God's grace, and we'll do it good more. The big question is, who will these independents support in case of a post-poll alliance? From the Batenge to Katenge narrative, or for that matter going solo without the alliance partners like the NCP Ajit Pawar faction, or reviving a party like AIMIM which does not really hold too much prominence in state elections, no stone is being left unturned so as to ensure that the vote bank is reached out in these elections. Despite confusion over split alliances and candidates switching parties last minute to get a ticket, what's clear is that the focus is on vote bank politics. Who will the Marathi Manus really choose? That is the question. 9 years back, when BMC elections were held, the Gujarati vote bank was with BJP, while the Marathi vote bank was with Shiv Sena, undivided, and that's how an alliance was formed. However, now we see a divided Shiv Sena, that of UBT going in with MNS, while that with Eknath Shinde is contesting along with BJP in alliance. The question remains as to whether the Marathi vote bank would still go with UBT or would switch sides as they've done in the earlier Vidhan Sabha election. Ajit Pawar's NCP, which is going solo in Mumbai, has been accused of doing so in order to grab the minority vote bank, favouring controversial leader Nawab Malik for its Muslim outreach. It is not fact like that. You see, our strength is there in that area. Our MLA comes from that area. Last time when NCP was united, that time also we were get significant number as a corporator from that area. So it's a not only the power game, where we stand locally strong, there we choose first. So it is not a question of that we are simply considering minorities there. There is a minority, Christian are also there, some scheduled caste candidate also being given by the NCP, some Hindi Bhashik also there. So it doesn't mean that it is only considered for one factor is there. Traditionally, minority votes have been with the Samajwadi Party, AIMIM and Congress. With all of them in the fray for BMC elections, would fielding strong Muslim candidates in key wards help cut down seats for other parties or work in their favour? काफ़ी पार्टीज़ है जो मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करना चाहती है, उनसे वोट बटोरने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट्स फील कर रही है. आपको क्या लगता है कि कम्युनिटी क्या डिमांड है फिलहाल? देखिए, माइनॉरिटी का एक रुझान जो है ना वो कांग्रेस की तरफ था, लेकिन इस बार जो आप देखिएगा बायकल्ला रेलवे ब्लास्ट का जो फैसला आया, जिसमें वर्षाताई ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया मुसलमानों के खिलाफ, तो उस पर जो है मुसलमान कम्युनिटी उससे नाराज़ है, कांग्रेस से नाराज़ है. अच्छा, कांग्रेस का भी हाल ये है कि वो बातें तो करती है 227 सीटों की, लेकिन उनको देने के लिए कैंडिडेट्स ही नहीं है. मतलब 50 से ज़्यादा सीटें ऐसी है जिसमें मतलब वो सिर्फ एक कैंडिडेट आ रहा है. तो यहाँ पे मेयर जो बनना है ना, वो सबको मालूम है किसका मेयर बनेगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ जो मुसलमानों का रुझान था वो हटा है. अच्छा, कांग्रेस को एकदम कोड़ियों के दाम में, मतलब रेवड़ियों के दाम में बेचना शुरू किया यहाँ पे इन लोगों ने, ऐसा सूत्र बताते. तो कांग्रेस का वो मतलब वो रह नहीं गया. अब समाजवादी पार्टी है, आप पार्टी है, जो थर्ड फोर्स की तरफ लोगों का रुझान है वो लोग देख रहे हैं. तो सर हम बात करें कि जहाँ पहले के इलेक्शंस हो चुके थे, फिर वो जो अपना लोकसभा इलेक्शन था, लोकल जो स्टेट इलेक्शन था, उसमें
कई वोट शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की फैक्शन है उनको भी गए थे। तो आपको लगता है कि एक उनका जो एजेंडा था हिंदुत्व का वो टूट के अब मुस्लिम को भी लगता है कि एक अच्छे लीडर तरह तो अब वो भी एक ऑप्शन है? देखिए ना, अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से करीब आने के बाद में लोगों का ये हुआ है कि जिस तरीके से ये हिंदुत्व पे सख्त होते जा रहे हैं तो माइनॉरिटी का वोट तो कुछ ना कुछ कम होगा उस पर। अब वो माइनॉरिटी उस तरीके से नहीं जाएगी जिस तरीके से लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में था। तो आपको क्या लगता है कि कम्युनिटी जो है फिलहाल कौन सी पार्टी को देखती है जो सपोर्ट करता है कम्युनिटी को? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब इस वक्त जो है पब्लिक ने जो है कम्युनिटी माइनॉरिटी ने एक चीज़ तो समझ गई है कि धर्म के नाम पे राजनीति होती है, जिसको बिल्कुल नकारा जा रहा है कि धर्म के नाम पे राजनीति न हो। जिस तरीके से आपने एक चीज़ कही कि यूबीटी जो है शिवसेना को उस वक्त जो है असेंबली इलेक्शन में और तुम्हारा एमपी इलेक्शन के अंदर जो है वो एक चीज़ से डराया जाता है, बीजेपी फैक्टर, क्योंकि मुस्लिम एरिया है, माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी के अंदर जो है मुसलमान स्वाभाविक तौर पे जो है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं चिढ़ता है या उनसे जो है नाराज़गी रहती है। लेकिन इस मर्तबा जो है इस इलेक्शन के अंदर जो है लोग जो है कैंडिडेट को देख के वोट देंगे, काम की बुनियाद को देंगे। रही बात कांग्रेस से जो लगाव था या कांग्रेस से जो मोहब्बत थी माइनॉरिटी को लेकर, ये कांग्रेस की जो मुंबई टीम है खुसूसी तौर पे उन्होंने मुंबई के माइनॉरिटी और मुंबई के मुसलमानों को तोड़ दिया। तो ये कटेंगे जो बतेंगे जैसे सर कह रहे हैं, जो काफ़ी कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है वो एक इलेक्शन एजेंडा बन चुका है? बिल्कुल नहीं। देखिए, बम्बई का जो इलेक्शन है ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और कॉरपोरेशन के अंदर कटेंगे बटेंगे बिल्कुल नहीं होता। लोकल मुद्दों के ऊपर इलेक्शन किया जाता है। जो लोकल इश्यूज़ होते हैं हर जगह के अलग अलग होते हैं, हर वार्ड के अलग अलग होते हैं और उन इश्यूज़ के ऊपर हमेशा से इलेक्शन होता है। इस बार भी होगा। और डेफिनेटली अगर हम देखें तो 2 अलायंसेस है जो जीतने के लिए या मेयर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। बाकी उसमें से बहुत सारे प्रॉक्सीज भी हो गए, बहुत से ऐसे हो गए जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। बेसिकली जो आपका सवाल है कि कटेंगे बटेंगे, बिल्कुल भी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। बस ये एक ये मुद्दा या एक ये सिर्फ एक नारा होता है। सर साहब, हम बात करें कि जैसे आप कह रहे हैं कि 2 अलायंस है जो मेयर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कई पार्टीज़ है जो मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार रहे हैं ताकि वो कम्युनिटी को अपीज़ कर सके। क्या आपको लगता है वो जो हो रहा है वो एक कम्युनिटी को रीच के लिए हो रहा है या एक पॉलिटिकल स्टंट? पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं इसको। उसकी वजह यह है कि मुंबई के अंदर 37% मराठी वोटर्स है। आप अगर देखेंगे तो 2 नंबर पे जो आते हैं वो मुस्लिम समाज आता है जिसके पास में 22% मुस्लिम वोटर्स है। बट उसके बावजूद आप दोनों अलायंसेस या किसी भी पार्टी को देख लो तो किसी भी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतने परसेंटेज के अंदर जो है वोट टिकट नहीं दिया है। सेकंड बात ये आपकी जो ये है कि भाई जो अलायंसेस लड़ रहे हैं और ये जो दूसरी पार्टी जो लड़ रही है, ठीक है, देखेंगे क्या होता है। मुद्दा एज अ मुंबई का आप बात करें तो क्या होगा आपके लिए? देखिए मैडम, मुंबई सिटी में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा अगर मुद्दा मुंबई सिटी का आप देखेंगे तो यहाँ पे रोड, सड़कें, फुटपाथ ख़त्म होते जा रहे हैं मैडम। मुंबई शहर को अंग्रेज़ों ने बनाया था और आज आप देखिए कि यहाँ पे शहरियों को चलने के लिए जो है, नागरिकों को चलने के लिए फुटपाथ पे तक भी नहीं। आप अपने कैमरामैन से कहिए जरा, आप फुटपाथ पे नज़र डालें, आप यहाँ पे 50 मीटर तक साफ फुटपाथ ही नहीं देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ की जो सड़कें हैं वो हर 3 महीने में रिपेयर होती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सड़कों का क्या कभी ऑडिट नहीं होता है? क्या बीएमसी के पास कोई ऑडिट नहीं है कि कम से कम अगर एक सड़क बने तो कम से कम वो 2 से 3 साल तो चले? The Batenge to Katenge narrative, which has been predominant ever since the Lok Sabha elections, is now being used in the context of Maharashtrians versus North Indians, especially in the backdrop of the Thackeray cousins coming together. I will appeal to all the North Indians that this Batoge, Katoge, Pitoge Rajniti comes only from a political party since 1984 who've used the tool of divide and rule. They've done it in every other state. Don't let Maharashtra be divided. North Indians have fulfilled their dreams here. They have seen their children get education opportunities here, job opportunities here. They have seen success here and they have been respected here. So it is time to stand with the Bhumi Putras of Mumbai, the Bhumi Putras of Maharashtra, and stand shoulder to shoulder by them and say we will say no to this kind of divide and rule, this kind of vote division that they're trying to sow in Mumbai. This is not the ethos of Mumbai, this is not the ethos of Maharashtra. As the political temperature rises, BJP is being accused of ignoring the North Indian vote bank when it comes to ticket distribution in the BMC polls. मैं मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम परप्रांतीय उत्तर भारतीयों से ये कहना चाहता हूँ
कि आप मुंबई में सम्मान के साथ रहिए। बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, भीड़ जमा करते हैं, उनको वोट देते हैं और आपको अपमानित किया जा रहा है, आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है। कम से कम टिकट आपको मिले। और यहाँ बैठे हुए एक व्यक्ति कहता है कि बंटोगे तो पिटोगे, नहीं बंटोगे तो फिर भी पिटोगे। मतलब कोई सम्मान ही हमारा नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ पूरी ताकत के साथ। While parties are promising development on the ground, political calculations are largely driven by ward-wise demographics and community influence. Ultimately, it's up to the voters and whether they will choose identity-based mobilization or performance. Because at the end of the day, BMC doesn't just govern communities. It governs a city of over 2 crore people who are all seeking a better Mumbai. There seems to be a clear switch in the stance being adopted by communities which act as vote bank for political parties. While the Marathi Manus has always been a vote bank for Shiv Sena, which led to the alliance between both the Thackeray cousins being forged. However, similar to the Vidhan Sabha elections, that Marathi Manus seems to be favouring Shiv Sena of Eknath Shinde. On the other hand, when it comes to the minority communities, they've always been vote bank for the Congress party. However, this time around, Congress party seems to be in doldrums with the Muslim community questioning the stance of Congress party. Similarly, will NCP, which has now come forth and split from the Mahayuti, will that gain by fielding most of the Muslim candidates in place of Congress is a question that one will have to see when the polling takes place on Jan 15.